महाराष्ट्र राज्य में कानून व्यवस्था तार तार हो गई है, ऐसा आरोप भाजपा के कुछ नेता लगातार लगा रहे हैं और उनकी मांग है कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर देना चाहिए। वाकई में ऐसा हो सकता है क्या? कौन सी वो बातें हैं, कंडीशंस है जिसमें राष्ट्रपति लागवट यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है? इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट डॉक्टर उल्लास बापट सर है। सर बताइएगा। ये इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो अपने संविधान में 18th पार्ट में है। 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, 356 में ये प्रेसिडेंट्स रूल है और 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी है। अभी 356 ये जो आर्टिकल है इस पर बहुत चर्चा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी और लोग ऐसे बोले कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन अंबेडकर साहब ने ऐसा कहा कि ये दिस विल रिमेन अ डेड लेटर, इसका दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन आज तक 120 मोर देन 125 टाइम्स इसका उपयोग किया है। अभी इफ़ देयर इज़ अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी तो राज्यपाल गवर्नर वैसा रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उस राज्य पर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करते हैं। अभी ऐसा हो गया तो गवर्नर और कार्यकारी सत्ता जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, जो विधि सत्ता है, लेजिस्लेटिव पावर है, वो पार्लियामेंट के पास जाती है। लेकिन इसका कोई भी इफ़ेक्ट हाई कोर्ट पर नहीं होता है और सिटीजन्स के, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर भी इसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है। 6 महीने के लिए ये रहती है, 2 महीने के अंदर उसको रेटिफाई करना पड़ता है पार्लियामेंट में। वो 6 महीने और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 बरस के बाद बढ़ाना है तो कुछ कंडीशंस है और मैक्सिमम 3 बरस के लिए ये रह सकती है। अभी महाराष्ट्र जो बात आपने कही तो बोमई केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी कंप्लीट फेल हो गई तो ही ये लगाने का है। मोर्चा है और स्टोन पेल्टिंग है तो इसके लिए प्रेसिडेंट्स रूल नहीं है, दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। तो महाराष्ट्र में ये अभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर प्रेसिडेंट्स गवर्नर ने ऐसा रिपोर्ट दिया और प्रेसिडेंट ने इम्पोज किया तो महाराष्ट्र सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू ही आता है तो सुप्रीम कोर्ट वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अभी जो परिस्थिति है महाराष्ट्र में, कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है ऐसा आरोप जो लग रहा है, वैसा आपको नहीं लगता? और इनके पास उतना अधिकार है महाविकास आघाड़ी या जो सत्ता पक्ष है कि वो जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी आवाज़ या कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? यस, क्योंकि बोमई केस ने में ऐसा लिखा है कि जिसके पास बहुत मेजॉरिटी है उन पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाना है तो बहुत कॉशन लेना पड़ेगा और इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, 1/2 नहीं 2/3 मेजॉरिटी है, 3 पक्षों 3 पार्टीज़ के पास। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप मुझको पूछेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये नहीं लग सकता और अगर उस पर थोपा गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देगी। हनुमान चालीसा को लेकर जो वाद विवाद है और जो आरोप लग रहे हैं भाजपा नेताओं के ओर से कि राणा परिवार के जो नवनीत राणा, रवि राणा है, उनकी जो गिरफ्तारी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्हें नोटिस देकर भी छोड़ा जा सकता था और फिर उनके ऊपर राजद्रोह का भी मामला लगा दिया गया है, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर बोलता हूँ, मैं पॉलिटिक्स पर बोलता नहीं हूँ। और ये जो राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया है 124A इंडियन पिनल कोड का, तो इस पर मैंने बहुत आर्टिकल लिखे हैं कि ये ब्रिटिश एज में ये उनके लिए उन्होंने बनाया हुआ कायदा है। ये इंडिपेंडेंट इंडिया में ये रद्द करना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग महाराष्ट्र सरकार ने किया है, वैसे बीजेपी ने भी किया है। तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ लॉ का ये दुरुपयोग करते हैं, तो ये बराबर नहीं है। अब हनुमान चालीसा का आप सोचेंगे तो मेरे ख्याल से
बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज भारत के सामने हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। ये हनुमान चालीसा वगैरह जो है वो बाजू में रखना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का जो भी मामला दर्ज किया है वो भी गलत है। वो गलत है, वो राष्ट्रद्रोह नहीं है। आप सरकार के विरोध में कुछ बोलेंगे तो वो राष्ट्रद्रोह नहीं होता है। अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू टॉपल द गवर्नमेंट, उसको ये ब्रिटिश, मैंने बोला कि ब्रिटिश लोगों के लिए ये अच्छा कायदा था, लेकिन अभी ये बराबर नहीं है, ये कायदा ही रद्द कर देना चाहिए। और ये जो लगाया है कलम, ये मेरे ख्याल से गलत है। तो यहाँ पर आपने सुना जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट डॉक्टर उल्लास बापट समझा रहे थे कि प्रेसिडेंट्स रूल कब लगाया जा सकता है, और राष्ट्रद्रोह का मामला जो लगाया है महाराष्ट्र में वो भी एक तरह से गलत हुआ है, और ऐसी गलती दूसरे पक्ष भी कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।